नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के आए और आज का अपना ये सेट नंबर 2 है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट है घोषित हो चुकी है और दिसंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डॉट डॉट कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये तंग नदी घाटी कहलाती है। एक का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो कितना होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का जो आयनीकारक नियतांक होता है ये आपका होता है 1.8 गुणे 10 की पावर -4। 2 का ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो बताओ क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 3 का ऑप्शन संख्या 1 है राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 4 का ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बताओ कौन से खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ये क्रिकेट में किया जाता है। 5 का ऑप्शन संख्या 1 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि मेलोनिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो मेलोनिक अम्ल का जो आयुपेशीय नाम है वो आपका है प्रोपेनोडिक ओइक अम्ल, यानी छठवां का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर डॉट डॉट कर दी गई। तो कितनी कर दी गई थी 1956 के? बताना है आपको। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 27 से घटा करके 14 कर दी गई थी। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो बताओ क्या करती है? तो जो थायराइड ग्रंथि है ये स्रावित करती है कैल्सिटोनिन, यानी 8 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो ये कब तक रहा था? तो ये रहा था 1968 तक है। 9 का ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 10वां प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने कलारी पट्टू है। तो बताओ क्या है कलारी पट्टू, ये आपको बताना है। तो ये केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है कलारी पट्टू। 10 का ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो बताओ कौन है? तो सूक्ष्म जैविकी के जो जनक है वो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक हैं। 11 का ऑप्शन क्या 2 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, वो कौन सा देश है? तो वो आपका हांगकांग है। 12 का ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो स्थित है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 13 का ऑप्शन क्या 2 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कंबोडिया की राजधानी डॉट डॉट है। तो बताओ कौन सी है कंबोडिया की राजधानी? 14 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो कंबोडिया की जो राजधानी है पुनोम पेहेन है, यानी ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 15 प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो 14वें आयोग के जो वित्त 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर YV रेड्डी। 15 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल का आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है। 16वां प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो बताओ कौन सा है? तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है वो बल बट्टी लंबाई, यानी 16 का ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने कि सिक्किम की राजधानी है, तो बताओ कौन सी है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, ऑप्शन क्या 2 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कोश की लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं, तो बताओ कौन करती हैं। 18 का आंसर आपको बताना है, तो ये मूल रोम करती हैं, ऑप्शन क्या 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न के भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ऑप्शन क्या 3 है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न की निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है, तो बताओ इनमें से एक खिलाड़ी है जिसका संबंध हॉकी से नहीं है, वो कौन सा है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रोरी मैकलोरी है, यानी 20 का ऑप्शन क्या 1 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भूतल के नीचे का जल स्तर डॉट डॉट कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है। तो भूतल के नीचे का जो जल स्तर है ये कहलाता है आपका वाटर टेबल, यानी 21 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है, तो ये किस राज्य का है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी वो हट गई है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, तो बताओ ये कौन से देश में बहती है मिसिसिपी नदी। ये 2 ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा और इसके अलावा 2 ऑप्शन ये रहे। तो मिसिसिपी जो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो ये कहाँ पर पाई गई है। तो ये चित्रित प्रतिमा है ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई है, 24 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने एस अर्गनेस्ट ऑट्स पुस्तक किसने लिखी है, तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया। 25 का आंसर आपको बताना है। तो एक्स अर्नेस्ट ऑट्स पुस्तक को लिखा है सानिया मिर्जा ने, 25 का ऑप्शन क्या 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन है। तो आपको पता है कि भारत को जो प्रथम नागरिक है वो भारत के राष्ट्रपति हैं, 26 का ऑप्शन क्या है 2 एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, तो किन किन को मिला है ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मिला था सैको मीराबाई चानू और विराट कोहली को, ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाते हैं कि पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था। तो जो पागलपंथी सत्याग्रह है ये बंगाल में हुआ था, 28 का ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ, बताओ कब से लागू हुआ है। तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 से लागू है, 29 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई, तो कहाँ पर हुई थी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो ये पुणे में ही हुई थी, 30 का ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कितना होता है। तो एल्यूमिनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है, 31 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि सेंग्रोम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ था। तो ये भी जो विद्रोह है ये असम में हुआ था, 32 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, तो कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था। 33 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस बार से लाया गया, तो पहली बार कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव पहली बार है लोकसभा में 1963 में लाया गया था, ऑप्शन क्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कि निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो ये किसने दी हैं, तो लगातार 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी हैं, 35 का ऑप्शन क्या 1 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
36वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है। तो कौन से खेल में करते हैं। तो फ्री स्टाइल जो शब्द इसका उपयोग होता है कुश्ती में। 36 का ऑप्शन क्या 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब आया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये 1856 AD में आया था, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि अनिल कुंबले का उपनाम क्या है। तो बताओ अनिल कुंबले को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इनका जो उपनाम है वो जंबो है। 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी दोस्त ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि जावा की खाई किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है। तो जावा की जो खाई है वो हिंद महासागर में स्थित है। 39 का ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि वस्तुओं के वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था। तो वस्तुओं के वैश्विक संकेत जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1999 में। 40 का ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि SLR का पूर्ण रूप है, यानी SLR का आपको फुल फॉर्म बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे और बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे। तो SLR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एस्ट्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान डॉट डॉट प्रदान करता है। तो बताओ क्या प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। 42 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तो बताओ किसके द्वारा कराया गया था। तो हाथी गुम्फा जो शिलालेख है इसको जो उत्कीर्ण किया था वो खारवेल ने किया था। 43 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है आपके सामने कि SI पद्धति में गुणज 10 की पावर -15 का उपसर्ग है। तो बताओ क्या है। तो इसका जो उपसर्ग है वो है आपका फेमटो। क्या है फेमटो है। 44 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। तो बताओ कौन सी है ईरान की मुद्रा। तो ये है ईरानी रियाल। 45 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो कितनी है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के जो बीच की दूरी है वो है 108.2 मिलियन किलोमीटर। 46 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि वृत्त संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो वृत्त संहिता जो पुस्तक है इसको 12 मिहिर ने लिखा है। 47 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है। तो बताओ ये क्या कहलाती है। तो ये अवमूल्यन कहलाती है। 48 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि हुतोम एवं 4 नक्शा पुस्तक किसने लिखी। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है। 49 का आंसर आपको बताना है। तो काली प्रसन्न सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न की न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो बताओ किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। 50 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।